तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड, आपके साथ मैं हूं रीना और आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी से सांसद रवि किशन की, जिन्हें रवि भैया के नाम से भी जाना जाता है और जो काफ़ी पॉपुलर भी हैं। बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है, लेकिन भोजपुरी के लिए उन्हें खास तौर पर जाना जाता है। काफ़ी वक्त से वो सांसद हैं बीजेपी की तरफ से और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। लगातार बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। भोजपुरी को लेकर भी उन्होंने संसद में काफ़ी आवाज़ उठाई है। लेकिन अब हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया है जिसको लेकर उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। दरअसल रवि किशन ने भोजपुरी भाषा को लेकर, भोजपुरी गानों को लेकर, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कहा है कि वो अपने जूनियर से नाराज हैं। उनके जो जूनियर हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं भोजपुरी में जिसके चलते भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हुई है, रेपुटेशन खराब हुई है भोजपुरी की। इसको लेकर रवि किशन ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो इसको लेकर परेशान हैं, नाराज हैं अपने जूनियर से। उन्होंने ये कहा कि मैंने भोजपुरी भाषा को लेकर काफ़ी काम किया है और भोजपुरी को लेकर उन्होंने संसद में एक बिल भी प्रस्तुत किया था। इस बिल को पास कराने की कोशिश की है, उसके लिए तमाम कोशिशें की हैं ताकि इस भाषा को ज़्यादा अहमियत मिल सके। अब रवि किशन की इस बात को लेकर लोग जो हैं वो नाराज़ हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी में उनका एक गाना काफ़ी फेमस था जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। गाने के शब्द कुछ ऐसे थे कि लहंगा उठा दे रिमोट से, यानी तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से लहंगा उठाने की बात की जा रही थी गाने में, जिसको लेकर रवि किशन को काफ़ी ट्रोल भी किया गया था जब वो सांसद बने, खास तौर पर तब। हालांकि जब से वो संसद में हैं तब से काफ़ी शालीन बातें करते हैं, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं और इस गाने को लेकर उन्होंने एक वक्त पे माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे खेद है कि मैंने इस तरह के गाने पर एक्ट किया और उन्होंने ये भी कहा था इसको लेकर कि वो एक वक्त था जब मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था स्क्रिप्ट और बिना पढ़े ही साइन किया गया था और उस वक्त शायद वो उम्र कम थी उनकी, इसके चलते उन्होंने इसको साइन किया और ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, ये पूछा जा रहा है रवि किशन से कि जब आप ये सब कर रहे थे तब आप बालिग थे और तब आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा, आप सांसद बन गए, आपने मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दी, अच्छी बातें करनी शुरू कर दी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ वक्त में रवि किशन ने जिस तरह से काम किया है, चाहे उनका लापता लेडीज़ का कैरेक्टर हो जिसको लेकर उन्हें काफ़ी सराहना मिली है, इसके अलावा कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, बहुत तारीफ हुई। हाल ही में सिंघम में उन्होंने काम किया है, इसके पहले तेरे नाम फिल्म में काम किया था। तमाम कैरेक्टर जो उन्होंने बॉलीवुड में प्ले किए हैं उनको लेकर काफ़ी तारीफ रवि किशन को मिली है, काफ़ी साफ सुथरे रोल उन्होंने किए हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से भोजपुरी में शुरुआत में उन्होंने काम किया है उसको लेकर काफ़ी ट्रोल उनको किया गया है और आज भी किया जा रहा है, ख़ासतौर पर जब उनका इस तरह का बयान सामने आया है कि जूनियर से नाराज़ है क्योंकि रेपुटेशन ख़राब हुई है। अब सवाल ये कि जब आप ये सब कर रहे थे तब रेपुटेशन खराब नहीं हो रही थी, माफी मांग लेने से सब कुछ नहीं हो जाता है। सवाल ये है कि आप इसको लेकर काम क्या कर रहे हैं। आप जूनियर से नाराज हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन इसको लेकर आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि जो इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री, वो पूरी तरह से अश्लीलता के लिए जानी जाने लगी है आज के दौर में। आप ये मान लीजिए कि अगर भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है कि गाना हिट होगा या नहीं होगा, लेकिन भोजपुरी में जैसे ही, भोजपुरी गानों में स्पेशली जैसे ही अश्लीलता आ जाती है तो हिट होने की गारंटी है। इसको लेकर क्या किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर कोई काम रवि किशन क्यों नहीं कर रहे हैं? भाषा को अहमियत देने के लिए बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता है भोजपुरी इंडस्ट्री की, उसके गानों की, उसके रेपुटेशन की, तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आप जूनियर से नाराज हैं और बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो रही है, रेपुटेशन खराब हो रही है इंडस्ट्री की, ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। आप एक सांसद हैं, काफ़ी वक्त से हैं, काफ़ी अच्छा रुतबा है आपका बीजेपी में और बीजेपी अभी सत्ता में है, यूपी में भी और सत्ता में है, बिहार में भी दूसरे लोगों के साथ मिलकर, और केंद्र में भी सत्ता में है। तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा रवि भैया। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth.